एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर दोस्तों, यहाँ पर मैं सिखाता हूँ आपको ब्लेंडर बहुत ही आसानी तरीके से हिंदी में। एंड जैसे कि आपको पता होगा, लास्ट दो वीडियो में मैंने आपको क्विकली ब्लेंडर सिखाया था, मतलब जो नेविगेशन होता है वो बता दिया कैमरा का। एंड देन बेसिक हमारा जो ब्लेंडर था उसमें नेविगेशन बता दिया था, एंड ऑब्जेक्ट को एडिटिंग कैसे किया थी वो सब बता दिया था। उन दोनों की आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, दोनों को आप देख लेगा एक करके, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। एंड आज हम दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, आज हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले ब्लेंडर में। एंड ये दोस्तों मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास ना कम टाइम में उनको ब्लेंडर जल्दी से सीखना है। एंड मैंने भी दोस्तों पहले एक सीरीज़ बहुत लंबी बना दी थी, सो मैं एक छोटी सीरीज़ बनना चाहता था, उसमें ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो चलो फिर दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले डिफरेंट पैनल्स की, मिक्सिंग पैनल्स की, नए पैनल्स कैसे बनाते हैं, नई वर्कस्पेस कैसे खोलते हैं, एंड कनेक्शंस एंड क्विक पैनल्स की। अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, लाइक सब कुछ पैनल पैनल कर दिया। फिर उसे कंफ्यूज मत होइए, सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। अभी यहाँ पर एक जो ओपन स्पेस खुली हुई है, ठीक है ना, इसको हम पैनल बोल सकते हैं, ठीक है, हमारी भाषा में। अभी ब्लेंडर की भाषा में से क्या बोला था मुझे नहीं पता, बट हम इसे पैनल बोल सकते हैं, हम इसे वर्क स्पेस बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर अपना काम होने वाला है, सब कुछ जो भी हम काम करेंगे वो यहीं पर करने वाले हैं, फिर कहें तो एडिटिंग जो भी करने वाले हैं वो यहीं पर होगी। इसे हम वर्क स्पेस भी बोल सकते हैं, पैनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओपन ओपन है यहाँ पर। यहाँ पर हम अलग अलग पैनल्स कैसे खोल सकते हैं, यानी कि अभी देखिए यहाँ पे 3 पैनल्स खुले हुए हैं, आप चाहते हैं 3-4 पैनल्स और खोलना, ठीक है। सपोज कि आप कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं कार की, तो उसमें आपको 3-4 पैनल्स की जरूरत पड़ती है। एक टॉप व्यू में आपको देखना पड़ता है, एक साइड व्यू में देखना पड़ता है। वो पैनल्स यहाँ पर कैसे ओपन होंगे, तो या तो आप इन्हीं को एक्सपांड कर लो थोड़ा बहुत, या फिर एक नया पैनल खोलो। तो नए पैनल के लिए आपको अपना जो माउस का कर्सर है इसे यहाँ पर इस तरह से लाना पड़ेगा जहाँ पर ये 2 पैनल्स जुड़ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक कर कर आपको मूव करना पड़ेगा इस तरह से, एंड इस तरह से एक पैनल खुल चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप अलग व्यू में देख सकते हैं, यहाँ पर आप अलग व्यू में देख सकते हैं। एक और अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर चाहे तो आप रेंडर्ड व्यू भी देख सकते हैं इस पर क्लिक करके, यहाँ पर चाहे तो दूसरे व्यू में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वायर फ्रेम मोड में चलाता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड, या फिर तो हमारा जो यहाँ पर सॉलिड व्यू पोर्ट खुला हुआ है। ये मैंने आपको डिफरेंट पैनल्स खोलना होते थे, हमें जोड़ते कैसे हैं। तो यहाँ पर आपको वापस से आना पड़ेगा जहाँ पर ये 2 पैनल्स जुड़े खुले, जहाँ पर ये दोनों पैनल ज्वाइंट है। देखो यहाँ पर ये 2 पैनल जब भी जुड़ेंगे जब ये कंप्लीटली जुड़े हों, बीच में ऐसा कुछ थर्ड पैनल ना जुड़ा हो। यहाँ पर अपने को कर्सर लाइए, देन आपको क्लिक कर कर इसकी तरफ जोन सा भी आपको जोड़ना है उस तरफ मूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे इस तरफ से जोड़ना है, देन इधर अपना कर्सर लाऊंगा एंड इसे इस तरह से ज्वाइन कर दूंगा, या फिर मैं चाहूँ इसे अपोजिट साइड भी जोड़ सकता हूँ कुछ इस तरह से। ये मैंने आपको ज्वाइनिंग बता दिया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब देखो इसमें हम न्यू वर्क स्पेस कैसे खोल सकते हैं, ठीक है। वर्क स्पेस मतलब हम जो अभी यहाँ पर बेसिक इसे 3D व्यू पोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। 3D व्यू पोर्ट जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट 3D में दिख रहा है। अब चाहो तो आप यहाँ पर टेक्सचर एडिटिंग भी कर सकते हो, चाहो तो आप अपनी एनिमेशन एडिटिंग भी कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो। तो वो वर्क स्पेस बोल रहे हैं हम उसको। आप न्यू वर्क स्पेस कैसे खोलेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे बहुत सारे यहाँ पर वर्क स्पेस या एडिटर्स खुल जाएंगे। यहाँ पर अभी जो नया वाला एक ज्योमेट्री नोड एडिटर नए वाले वर्जन में एड हुआ है। यहाँ पर अलग अलग हम जो भी खोलना चाहते हैं वहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है ना, इन्हें एडिटर या फिर वर्क स्पेस। बेसिकली मैं चाहता हूँ जैसे कि मुझे ज्योमेट्री शेडर एडिटर खोल लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड ये देखिए यहाँ पर शेडर एडिटर खुल चुका है। एंड यहाँ पर हमारे सारे नोट्स आ चुकी है। नोट्स के ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया था, इसका आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर यहाँ पर आई बटन पर, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा उसे। यहाँ पर हमने शेडर एडिटर खोल लिया, या फिर चाहे तो आप यहाँ से कोई और भी वीडियो सिक्वेंसर खोल सकते हैं, इस पर हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ से मूवी क्लिप एडिटर, यानी बहुत कुछ खोल सकते हैं यहाँ से जो कुछ आपको चाहिए। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर कोडिंग भी कर सकते हो, पाइथन कंसोल खोल कर। यहाँ से हम इस तरह से वर्क स्पेस भी चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों आपको नई वर्क स्पेस खोलना में बता दिया, मैंने जोड़ना भी बता दिया। आपको दोस्तों कलेक्शंस के बारे में बताता हूँ। यानी कलेक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, इसमें मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको इनको ग्रुपिंग करना है अलग अलग, ऐसे कि आप इनको चाहते हैं ये लेफ्ट एरिया वाले हैं, इनको अलग से ग्रुपिंग करना चाहते हैं, राइट वाले से इनको अलग से ग्रुपिंग करना चाहते हैं, इनको हम कलेक्शन में ग्रुप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर देखिए अभी ये सारे के सारे एक में, अभी मुझे अलग कलेक्शन मूव करना है, उसका शॉर्टकट इधर आकर एम दबाना पड़ेगा एंड इस तरह से न्यू कलेक्शन का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास कोई और एक्जिस्टिंग कलेक्शन होगा वो भी दिखेगा, वहाँ से आप क्लिक करके उसमें मूव कर सकते हैं। मैं इसे न्यू कलेक्शन बनाऊंगा एंड इसे मैं अपना लेफ्ट साइड नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, और ये मैं इसे ओके कर दूंगा। एंड यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे मैंने ओके किया यहाँ पर एक नया कलेक्शन खुल चुका है। देन इसे भी मैं इस तरह से सिलेक्ट कर एम दबाकर यहाँ से न्यू सीन कर या फिर न्यू कलेक्शन कर इसे मैं अपना राइट साइड का नेम देता हूँ। एंड जैसे ही मैं इस पर ओके प्रेस करता हूँ यहाँ पर एक नया कलेक्शन खुल चुका है। अब आपको किसी को मूव करना है दूसरे कलेक्शन में, देन उस पर क्लिक कीजिए, एम प्रेस कीजिए एंड यहाँ पर जो भी कलेक्शन में मूव करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, यानी उस वाले कलेक्शन में पहुँच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी 4 थे, अभी यहाँ पर 3 हो गए, यानी कि एक इसमें पहुँच चुका है। इस तरह से मैं इसे भी पहुँचा सकता हूँ कुछ इस तरह से। ये आपको मैंने कलेक्शन भी बता दिया किस तरह से मूव कर सकते हैं। देन कलेक्शंस को आप डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप ओके मुझे पहले अपने ऑब्जेक्ट्स लगेंगे यहाँ पर ओके, देन आप इन कलेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर आइए, राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर
डिलीट कर जैसे, लेकिन आप जब डिलीट कर देंगे नॉर्मली, देन आपके जो कोई भी ऑब्जेक्ट कलेक्शन में होंगे बाहर आ जाएंगे इस तरह से। वहीं अगर आपको ये ऑब्जेक्ट्स भी डिलीट करने कलेक्शन के साथ, देन आप राइट क्लिक करके डिलीट हायरार्की पर क्लिक कीजिए एंड ये सारे काम अपने जो भी कुछ ऑब्जेक्ट उसमें होंगे उसके साथ डिलीट कर दो। मैं आपको कलेक्शन भी बता दी, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया। देन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था यहाँ पर कुछ पैनल्स आते हैं एडिटिंग मोड के टाइम पर। सो इन पैनल्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि क्विक ट्यूटोरियल चल रहा है तो हम छोटी वीडियो रखने वाले हैं, थोड़ा फास्ट बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ से अपने सॉलिड व्यू पोर्ट में आ जाता हूँ एंड अब हम इन बाकी जो हमारे पास से सारी चीज़ इनको मैं डिलीट कर एक यहाँ पर एक और क्यूब लेकर आ जाता हूँ। देन इस क्यूब पर हम फोकस कर लेते हैं। फोकस करने के लिए ना मुझे अपनी जो नंबर पैड पर पीरियड की होती है या फिर कहे तो एंटर के साइड में एक छोटा सा डॉट होता है, उस पर क्लिक करूँगा तो इस पर फोकस हो जाएगा। तो इस पर फोकस कर लिया मैंने। यहाँ पर कहीं पर भी जैसे इतना ज़्यादा मैं जूम आउट कर चुका हूँ, अपने ऑब्जेक्ट से भटक चुका हूँ, देन मुझे सिर्फ उस पर क्लिक करना है। या तो यहाँ पर क्लिक कर लूँगा या फिर अपने यहाँ पर जो लिस्ट है इसमें कहीं भी क्लिक कर उस पर फोकस कर सकता हूँ डायरेक्टली उस बटन को प्रेस कर। सो ये फोकस करना बता दिया मैंने आपको। सो मैं अब जैसे एडिट मोड में आता हूँ यहाँ पर कुछ सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। इनके बारे में देखते हैं। सारे ऑप्शन नहीं बताऊंगा मैं आपको क्योंकि कुछ कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं एंड कुछ तो ऐसे इनको मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया, सो मुझे भी नहीं पता है। जो इंपॉर्टेंट उनके बारे में बताने वाला हूँ, उनके शॉर्टकट्स भी बता दूंगा। सो शुरुआत करते हैं। सो ऊपर के दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए थे। ये मूविंग का ऑप्शन है, जैसे आप इस पर सिलेक्ट करते हैं अपने आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से मूव कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर वर्टिस को सिलेक्ट कर उसको भी मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं एक्स वाई जेड, या फिर चाहे तो ग्लोबली भी मूव कर सकते हैं। देन हमारे पास रोटेटिंग का आ जाता है। इस तरह से हम रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन एक वर्टिस को क्या ही कोई रोटेट कर पाएगा। सो हम यहाँ पर एज को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से रोटेट कर देते हैं। देन इसके बाद हम इसे रिसाइज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, मुझे इसे अलग अलग जो है एक्सिस में रिसाइज करना पड़ेगा। देन इसके बाद ये मूवमेंट और जो रोटेशन एंड रिसाइज, इन तीनों का ये इसको एक में इनको इसने कंप्रेस कर दिया, हमें यहाँ पर दे दिया। यानी कि आपको क्विकली करना है देन आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इससे मैं इसे रिसाइज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से एंड इस वाले से मैं इसे मूव कर सकता हूँ, इस वाले से मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। देन उसके बाद एनोटेट का आता है। इसमें हम कोई भी चीज़ को मार्क करना चाहें कुछ इस तरह से तो कर सकते हैं। इसका कोई खास यूज़ नहीं मिला यार मुझे भी आज तक। सो एंड इसे मिटाने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस कर इस पर मूव करना पड़ेगा, यानी मिट भी जाएगा। देन इसके बाद आपको मेजरिंग का ऑब्जेक्ट का मेजरिंग का आ जाता है। इससे हम मेजरिंग भी कर सकते हैं, बट इसका यार कोई यूज़ नहीं करता है ना, इतना बता देता हूँ आपको। मेजरिंग के लिए आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, देन आपको जहाँ से मेजर करना है वहाँ से क्लिक कर रखना है, इस तरह से मूव करना है। इससे आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। यानी 2 मीटर का ये लगभग आ रहा है, ठीक है ना। मैंने सही से नहीं कर पाया, थोड़ा सा टेढ़ा भी होगा, बट देख सकते हैं 2 मीटर का पूरा यहाँ पर हमारा क्यूब है, तो इसने बता दिया। देन यहाँ से ये न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए हमारे पास एक अलग ही मेन्यू आता है। वैसे इसे कोई यूज़ नहीं करता है, बट फिर भी यार हम देख रहे हैं, सो हम इसे बता देता हूँ कैसे यूज़ होगा। बट मैं सबसे पहले इस वाले को यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, सो इस वाले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे जो अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना इन्हें डिलीट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से नॉर्मल आऊँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा। देन अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पर देखेंगे अजीब सा यहाँ पर ये मैश बन रही है हमारी फ्लोर पर। सो इस पर कुछ इस तरह से हम क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे, तो इस तरह से हमारा बेस मैश हो गया। देन इस तरह से मूव कर हम इसका हाइट एंड विड्थ भी सेट कर सकते हैं। सो इस तरह से हम यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट्स या फिर तो न्यू ज्योमेट्री ऐड कर सकते हैं। देख लीजिए आप खुद इन्हें यूज़ कर देखेंगे, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से काम करते हैं। एंड चाहूँ तो मैं यहाँ पर सिलेंडर भी ऐड कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, एंड यहाँ से मैं यूवी स्फीयर भी ऐड कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, एंड आइकोस्फीयर का भी होगा शायद से। ओके, सो मैं यहाँ से आइकोस्फीयर भी ऐड कर सकता हूँ। बट यार हमारे पास ये सारे ऐड करने के लिए अलग से यहाँ पर मैश में ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। सो हम इसका यूज़ नहीं करते क्योंकि इनको लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सही से बन नहीं पाते यहाँ से। सो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ एंड फिर से एक क्यूब लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर। देन दोस्तों यहाँ तक आ गए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ऑप्शन आता है एक्सट्रूड का। जैसे एक्सट्रूड मतलब हमारा जो एक फेस है उससे आपको बाहर निकालना है, देन आप वहाँ से कर सकते हैं। आप चाहें तो वर्टिसिस के साथ भी कर सकते हैं, एजेस के साथ भी कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है ई। तो पहले हम यहाँ से एक बार इसे यूज़ कर लेते हैं, शॉर्टकट से यूज़ करेंगे। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये यहाँ पर ऑप्शन आएगा इस तरह से। इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके जब ऐसे मूव करेंगे देन ये एक देखिए न्यू यहाँ पर इसने ज्योमेट्री बना दी, न्यू फेस बना दिया एंड उससे कनेक्टेड और भी फेस बना दिया। बट यहाँ पर देखेंगे आप तो ये न्यू फेसेस बनाएगा अलग अलग से कुछ इस तरह से। लेकिन आप चाहते हैं लाइक ये फेसेस ना बने एंड ये जो हमारा नीचे वाला जो बेसिक फेस था यही कंटिन्यू आगे जाए, देन उसके लिए आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, एक्सट्रूड मैनिफोल्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। देन आप इसे मूव करेंगे तो ये देखिए बेसिकली उसी फेस को आगे लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर न्यू फेस नहीं बना रहे। और भी यहाँ पर चीज़ें मिल जाएगी लाइक एक्सट्रूड अलॉन्ग नॉर्मल्स या फिर एक्सट्रूड इंडिविजुअल एक्सट्रूड कर सकते हो। यार ये तीनों चीज़ें आप खुद एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन आ जाता है। इंसर्ट मतलब फेस बनाना, न्यू फेस क्रिएट करना एक फेस के अंदर ही। यानी जैसे हम यहाँ पर न्यू फेस बना रहे थे ज्योमेट्री के बाहर, वही हम यहाँ पर इसकी मदद से फेस के ये जो हमारा फेस है इसी के अंदर एक और न्यू फेस बना सकते हैं। इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर कुछ इस तरह से अंदर की तरफ मूव करेंगे, न्यू फेस बन जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है आई। जैसे कि आप आई प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से न्यू फेस बना पाएंगे। देखिए दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर शॉर्टकट्स भी चालू कर दे रहा हूँ, लाइक आपको समझ भी आ जाए कि मैं जो कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ वो मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। एंड मुझे लगता है मुझे इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करना पड़ेगा।
ओके देन मैं यहाँ पर आपको इंसर्ट का भी समझ में आ गया मुझे उम्मीद है। देन आ जाता है हमारे पास अगला ऑप्शन बेवल का। बेवल से क्या होगा, आपकी जो एजेस होती हैं वो आपकी स्मूथ आउट हो जाती है। अभी इसे यूज़ करने के लिए आपको एक फ्रेश फेस लगेगा, लाइक इस तरह से यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर हमारे पास पहले से फेस बना हुआ है, सो एक फ्रेश फेस हम इसे यूज़ कर लेते हैं जिस पर हमारे कोई अंदर फेस नहीं है। देन इस पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके मूव करता हूँ, ये देखेंगे आप, इसने हमारी ज्योमेट्री को स्मूथ आउट कर दिया कॉर्नर से। एक और बार मैं इसे यूज़ करके बताता हूँ। एंड इसी के साथ यहाँ पर कुछ ऑप्शन हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, लाइक कितना आपको विड्थ रखना है, किस तरह से आपको सेगमेंट्स चाहिए। जितनी ज़्यादा सबकी सेगमेंट्स होगी जितनी ज़्यादा, उतना ज़्यादा ये स्मूथ होगा। देन यहाँ से आप शेप भी इसे असाइन कर सकते हैं किस तरह से चाहिए, और मटेरियल इंडेक्स। तो ये अलग अलग चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हैं। इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास बेवेलिंग के लिए मॉडिफायर भी होता है एंड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं हम। शॉर्टकट आपके पास है दोस्तों कंट्रोल बी, जैसे आप किसी फेस को सिलेक्ट कर कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, इस तरह से आप बेवेल कर पाएंगे। एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन इस तरह से आप इसकी जो है वर्टिसेस बढ़ा पाएंगे एंड स्क्रॉल अप कर घटा पाएंगे। सो आपको जितना स्मूथ आउट करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छा सा हो चुका है इसका कॉर्नर। देन इसके बाद मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत कुछ कर लिया। एक न्यू फेस ले आते हैं, न्यू क्यूब ले आते हैं, इस पर फोकस कर लेते हैं एंड देन वापस से हम एडिट मोड में आते हैं। अगला दोस्तों हमारे पास है लूप कट का ऑप्शन, यानी जब आपकी यहाँ पर ज्योमेट्री बनी हुई है। सो इसमें आपको सपोज कीजिए यहाँ पर एक न्यू एज डालनी है, देन उसके लिए हम न्यू लूप कट का यूज़ करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर, या तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरह से जैसे अपने कर्सर को मूव करेंगे इसके नॉर्मली यहाँ पर ये प्रोजेक्ट करेगा। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे वहाँ पर वो एडअप हो जाएगा कुछ इस तरह से। देख रहे हैं मैंने यहाँ पर चारों तरफ देखिए यहाँ पर लूप कट्स डाल दिए हैं, इसे लाइक 4 या फिर 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके आई थिंक 8 पार्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। सो ये लूप कट्स भी है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल आर है। जैसे आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे देखिए इस तरह से एक नई वर्टिस आ जाएगी, वो प्रोजेक्ट हो जाएगी जैसे ही आप कहीं भी मूव करेंगे उसे। ओके बट मुझे यहाँ से पहले हटाना पड़ेगा। देन मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, तो देख सकते हैं मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो ये वो वहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा है नॉर्मल्स को। देन मैं किसी पर भी ऐसे ऐड करना चाहता हूँ, वहाँ पर सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा मुझे, इस तरह से ऐड हो जाएगी। देन इसे मैं मूव भी कर सकता हूँ, फर्स्ट क्लिक के बाद इसे मूव कर पाऊंगा एंड देन सेकंड क्लिक के बाद ये यहाँ पर परमानेंट हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है आपको ये लूप कट का भी समझ में आ गया होगा कैसे क्या आता है। देन दोस्तों इन्हें हटाने के लिए आपको इन्हें सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा कुछ इस तरह से। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ऑल्ट कर आप राइट क्लिक की इस पर लेफ्ट क्लिक कीजिएगा एंड पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट डबल क्लिक करके रखा है, सो डबल क्लिक से सिलेक्ट हो। देन मैं अपने जैसे ही कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा इसे डिजॉल्व कर देगा कुछ इस तरह से। सो ये मैंने आपको एक और नई चीज़ बता दी कि आप जो एक्स्ट्रा एजेस हैं उनको किस तरह से हटा सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास लूप कट का आता है नाइफ का टूल। इससे यानी कि हम कहीं पर भी किसी भी तरह से भी यहाँ पर इस तरह से वर्टिसेस या एजेस या फिर कोई भी ज्योमेट्री बनाना वो बना सकते हैं। एंड जैसे ही आपको लग रहा है आपने जो बनाना चाहते हैं वो बना लिया, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर ये न्यू जो भी ज्योमेट्री आपको बनानी तो बन जाएगी। इसे यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ अपना जो नाइफ यहाँ पर लाकर आपको एक बार लेफ्ट क्लिक यूज़ करना है, देन ये लॉक हो जाएगा। देन आपको फिर वापस से लेफ्ट क्लिक कर इसे बनाना है कुछ इस तरह से। एंड इस तरह से आप कोई भी ज्योमेट्री यहाँ पर लिटरली बना सकते हैं एंड उसे कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप इसके साथ और भी काम कर सकते हैं, इसे हम बेवल कर अंदर की तरफ मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसे हम कंट्रोल बी कर कुछ इस तरह से स्मूथ आउट कर देंगे। चाहे तो हम इसमें नई एजेस भी डाल सकते हैं। सो मैंने आपको ये 3 ऑप्शन इसमें एक साथ बता दिए। देन नाइफ टूल के बाद हमारे पास यहाँ पर पॉलीबिल्ड का ऑप्शन आता है, देन इसके बाद स्पिन का आता है, देन स्मूथ का आता है। तो ये जो बाकी के ऑप्शन इतने यूज़फुल नहीं है, इनका यूज़ ही नहीं किया था। एक नाइफ का जो शॉर्टकट होता है दोस्तों वो के होता है, जैसे आप के प्रेस करेंगे आपका नाइफ टूल आएगा एंड कुछ इस तरह से आप उसे यूज़ कर पाएंगे। देन आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना है किसी भी फेस को, देन आपको ई प्रेस करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। किसी को बेवल करना है देन आपको कंट्रोल बी प्रेस करना पड़ेगा एंड अपने माउस को मूव करना पड़ेगा। उसके एजेस बढ़ाने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा एंड स्क्रॉल अप कर उसे घटा पाएंगे आप वर्टिस या फिर एजेस को वहाँ पर जो बन रही है। एंड कोई भी आपको फेस इंसर्ट करना है यानी न्यू फेस बनाना है विद इन अ फेस, देन आपको आई प्रेस करना पड़ेगा। एंड कोई भी आपको लूप कट डालना है देन कंट्रोल आर प्रेस करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। सो ये मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए आपको क्विक मेन्यू के। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इनके शॉर्टकट्स याद रखने होते हैं, जो कि जैसे कि कंट्रोल आर कंट्रोल बी या फिर के या फिर आई। सो ये शॉर्टकट से बाकी काम आते हैं, बाकी ये जो यहाँ पर हमने जो भी टूल्स देखे इतने काम नहीं आते। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगा। क्विक ट्यूटोरियल ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं बता पाया हूँ कुछ कारणों से, बट मुझे लगता है कि अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी देन आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत कुछ बता दिया था एंड उससे बहुत कुछ यहाँ पर लिंक्ड था। सो इसी के साथ आज का ट्यूटोरियल खत्म करते हैं एंड मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे से ट्यूटोरियल्स के साथ। के लिए बाय बाय।